हेलो दोस्तों, भाई गुड आफ्टरनून। और मैं देख रहा हूँ कि हमारी वीडियो एकदम लाइव हो चुकी है। साउंड आ रही है सबको? मेरे फ़ोन में चली नहीं है अभी तक। लाइव है ना? क्लियर है भाई? देखो साउंड आ रही है, बताओ मेरी जहरीली साउंड क्या आप तक पहुंच रही है भाई? कानों में चुभ रही है आवाज़ आपको मेरी? देखिए, वेरी गुड भाई। और सबसे पहले आप लोगों को आई लव यू यार, इतना सपोर्ट, इतना शेयर करने के लिए, बिल्कुल टाइम पे पंक्चुअल रहने के लिए, और चीज़ों को फैलाने के लिए, बढ़िया से पढ़ने के लिए, तमीज में रहने के लिए, देश को साफ सुथरा रखने के लिए, ठीक है, और पॉलिटिक्स से दूर रहने के लिए। थैंक यू भाई, मजेदार हो आप लोग। आई लव यू। सबकी नौकरी लगेगी, सबका ब्याह होगा, चिंता मत करो, ठीक है? हाँ। और मैं भी आपके एवरीथिंग इज ओके। वेरी गुड भाई। देखिए, आज का हमारा इस सीरीज का तीसरा सेशन है, थर्ड सेशन है। 2 सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के, ओके देखिए, ज्योमेट्री के वो सवाल मैं आपको बताऊंगा। केवल सवाल ही नहीं होंगे, मैंने स्लाइड भी प्रिपेयर किए, कंसेप्ट भी होंगे, और वही आपका सवाल पेपर में दिखेगा। गारंटी है आज की क्लास से सवाल आपके शिफ्ट में जरूर दिखेगा, प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो। क्यूओडी का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो मैं एक स्पेशल वीडियो में बताऊंगा। इस क्लास के एंड में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का जो सबसे पहले आंसर करेगा उस स्टूडेंट को जो है मेरी तरफ से विनिंग प्राइज दिया जाएगा एज ए मोटिवेशनल फैक्टर। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं कि आप केवल कमेंट करोगे, आपको पहले अंत तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है, बेल आइकन प्रेस करनी है। वीडियो पसंद है तो पसंद करो, ना पसंद है तो ना पसंद करो। और फिर उसके बाद जब आप कमेंट करोगे तो मुझे एक्नॉलेज होगा, मुझे आप पे प्यार आएगा, और तो मैं आपको प्राइज मनी दूंगा सारे भाइयों को, ठीक है? जो शुरू के, सारे को नहीं यार, इतने सारे भाई हैं, 5 को, ठीक है? जो स्टार्टिंग के 5 होंगे, जो सबसे पहले कमेंट होंगे, तेज तर्रा टाइप के जो लौंडे होंगे, बिल्कुल जहरीले मेरी तरह, ठीक है? चलो, और बताओ, खुश हो? तानाजी मूवी लग गई है, कल देखाना उससे फिर, ठीक है? और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलो, समझ में आ रहा है तुम्हें? चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, सीपीओ का जो पेपर हुआ था उसमें कुछ एक अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं क्वेश्चन लूंगा। बेसिकली आज की क्लास में 3 कंसेप्ट डिस्कस करूंगा ज्योमेट्री के। इस पे सवाल बहुत उम्मीद है मेरी कि पेपर में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कमेंट दिखाओ एक बार हमें। चले स्टार्ट करेंगे भाई। और बताओ, नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी ही मिलेगी तुम्हें, ठीक है? चलो देखिए, सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, कॉपी पेन निकाल लो और जो जो मैं चीज बोलूं उसको लिखते चलो सत्य वचन की तरह, ठीक है? क्योंकि यही सत्य है, बाकी सब झूठ है जो भी चल रहा है पॉलिटिक्स में। इधर देखो, आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने एसी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पे अगर परपेंडिकुलर डालोगे बीडी, तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि ये जो कांटा लंबाई है एबी, जो कांटा है एबी, एबी का जो स्क्वायर होता है, एबी का स्क्वायर बराबर एडी और गुणा हाइपोटेनस पे कूद जाओ एसी, तो एबी का स्क्वायर बराबर एडी गुणा एसी। लेकिन अगर हम बात करें इस वाले कांटे की, ये बीसी का स्क्वायर, अगर आपको बीसी का स्क्वायर निकालना है तो बीसी का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस पे कूद जाओ सीडी और गुणा एसी, सीडी गुणा एसी। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनते हैं 2। अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर किसके बराबर है? एसी से एसी कैंसिल आउट हो जाता है, एडी बाई सी डी। तो ये बहुत गोल्डन रिजल्ट बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में चीजें आसान है, लेकिन मैं कह रहा हूं एग्जाम में आएंगी इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हाँ देखिए, एक बार और समझेंगे कि ए बी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर का जो रेशियो होगा, इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा, इनके स्क्वायर का रेशियो ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर एडी नजदीक वाला और बीसी के नजदीक डीसी, एडी बाई डीसी। क्लियर है? अब देखो, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं सभी लाइक करो भाई, और फैलाते चलो चीजों को, पढ़ते रहो ढंग से।
जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, बड़ा ही प्यारा सवाल है लेकिन सरल क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल एबीसी है तो एक ट्रायंगल एबीसी हो गया जिसमें एंगल सी 90 है, तो एंगल सी 90 होगा। राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है, समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। सीडी जो है परपेंडिकुलर हो गया एडी एबी पर, तो सीडी जो है ये लंब हो गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूस एबी पर। एडी बटे बीडी का जो रेशियो है वो आपको दिया है, आपसे पूछा एसी बटा बीसी कितना होगा। आपको पता है कि एसी बटे बीसी का जो स्क्वायर होगा, ये टांग एसी ये टांग बीसी, एसी बटे बीसी का स्क्वायर किसके एसी के नजदीक है, एडी, अरे बोल दो, और बीसी के नजदीक है बीडी, किसके बराबर होगा, एडी बटे बीडी। और एडी बटे बीडी आपको कितना दिया है, अंडर रूट के दिया हुआ है। आपसे पूछा था एसी बटा बीसी, तो एसी बटा बीसी मतलब रूट के का भी अंडर रूट लोगे, और जब रूट के का भी अंडर रूट लोगे तो के की पावर क्या हो जाएगी, 1/4, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ के, फोर्थ रूट ऑफ के। क्लियर है। एक भाई कह रहा 15-15 लाख दो सर सभी को। भैया वो तो मोदी जी से मांगो, कहां ले गए, वो देने वाले थे, मैं तो इतना बड़ा नहीं हूं। या फिर हमें बना दो पीएम फिर सबको 1.5 करोड़ देंगे, 15 लाख की बात नहीं है, ठीक है। सारा खजाना खाली पब्लिक में बांट देंगे, पब्लिक का ये तो औरों के पास क्यों है, ठीक है। एसी बटे बीसी बराबर फोर्थ रूट ऑफ के। क्लियर, बोलो सबको समझ में आ गया। तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ जाता हूं, दूसरी थ्योरी सुनना। अपने पास एक ट्रायंगल एबीसी है, एक समकोण त्रिभुज है, माध्यिका जानते हो, मीडियन, जो त्रिभुज की साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी। जैसे ट्रायंगल एबीसी है, साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, तो मिड पॉइंट को अपोजिट साइड से मिला दो, ये एडी होती है माध्यिका। तो ये ट्रायंगल की 3 मीडियन है, एडी बीई और ये सीएफ, 3 मीडियन है। तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे काटती है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जहां पे काटती हैं, वो त्रिभुज का सेंट्रॉइड होता है केंद्रक, और सेंट्रॉइड जो है मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में बांटता है। जैसे कि तुम्हारी मीडियन है, जी सेंट्रॉइड है, तो एजी से जीडी का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। सीजी से जीएफ का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। बीजी से जीई का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, 2:1 होगा। सेंट्रॉइड मीडियन को ऑलवेज 2:1 के रेशियो में बांटता है। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ। मुझे पता चला है कि तुम लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, सब लोग छुपा के बैठे हो, ठीक है। काउंटिंग आती है यहां पे शेयर की। अब ये गलत बात है, ये समझ में है यहां तक, ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हैं। अब इस पर बेस्ड बहुत बढ़िया एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा जो सीपीओ के पेपर में पूछा गया है। पूरे चांसेस हैं कि इस पे आपका जो सवाल है वो सीजीएल के एग्जाम में भी बन सकता है। जरा इसको सॉल्व करो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और मैं आपको इतने सरल तरीके से बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, आप कहेंगे वाह। चलो जल्दी से सॉल्व करो, बनाते हैं भाई, ठीक है। आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है। सुनना भाई, आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी। अच्छा ऐसा ले लेते हैं, ये हो गया आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है। एम और एन मिड पॉइंट है साइड ए बी और ए सी के, ये सी हो गया, और ये तुम्हारा ए और ये तुम्हारा बी, ए बी सी, सी 90 डिग्री हो गया। एम मिड पॉइंट है साइड ए बी का, तो साइड ए बी का मिड पॉइंट एम है। एन मिड पॉइंट है साइड ए सी का, एन आर दी मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, तो एन मिड पॉइंट है साइड ए सी का, तो ये एन मिड पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक काम करते हैं, यहां पे जो है मैं इसे करता हूं कि ये जो है ए पॉइंट को हम यहां पे ले लेते हैं और बी को हम यहां पे ले लेते हैं। ये बी को हम यहां पे ले लेते हैं, ए को हम यहां पे ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये बोला गया है एम एंड एन आर दी मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, साइड ए बी का मिड पॉइंट एम है और साइड ए सी का जो मध्य बिंदु है एन ए। मिड पॉइंट्स की बात चल रही है। सीएम और बीएन एक दूसरे को डी पे काटते हैं, तो सीएम जो है ये मीडियन होगी, जाहिर सी बात है मीडियन है। बीएन भी है, ये भी एक मीडियन होगी, ये भी जो है मीडियन है।
बीएन भी जो एक मीडियन है, और दोनों मीडियन एक दूसरे को पॉइंट डी पे काट रहे हैं। एंगल बीडीसी 90 डिग्री का दिया है, तो ये जो छोटा सा एंगल बनना है ना, एंगल बीडीसी, ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। आपको दिया है बीसी की लेंथ 8 सेंटीमीटर। बीसी कितना दिया भैया मेरे? 8 सेंटीमीटर। आपसे बीएन की लेंथ पूछी है, बीएन की लंबाई पूछी है, मुझे इसका आंसर चाहिए, वो भी फटाफट, कि बीएन की लंबाई क्या होगी। एक ऐसा तरीका बता देंगे आपको, इतना मजा आएगा, जरा गौर से सुनिएगा। विद इन 2 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आपको कुछ भी ज्यादा तामझाम नहीं करना है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अब इस पे मैंने एक सवाल नया भी बनाया है, वो भी करना है आपको। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की मीडियन है, ये मीडियन है, ये मीडियन है, डी पे काट रहे हैं, तो डी क्या हो गया? सेंट्रॉइड हो गया। और सेंट्रॉइड मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ये जो रेशियो ये 2:1 होगा, ये 2:1 का रेशियो होगा। बोलो हाँ, ये जो रेशियो होगा ये 2:1 का रेशियो होगा कि नहीं होगा? ये जो रेशियो होगा, सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 में बांटता है, 2:1 का रेशियो होगा कि नहीं होगा? 2:1 का रेशियो होगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अगर आप देखो सी, ये एन सी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर। 1:2 अगर 2 का रेशियो ये है, तो क्या ये रेशियो 1:2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ये 1, ये 1/√2, ये 1 और ये √2, ये साइड 1, ये √2। क्या सी एन से सी बी का रेशियो 1:√2 नहीं होगा? दिस रेशियो विल बी 1:√2। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो ये थ्योरी समझाई कि अगर ये 1:2 का रेशियो है, तो cn स्क्वायर से cb स्क्वायर का जो रेशियो 1:2 होगा, तो cn से cb का रेशियो कितना होगा? 1:√2। अगर ये 1 यूनिट है तो ये √2 यूनिट हो गया। अब कुछ मत करिए, इसको भूल जाइए, जो भी आपने बनाया था इसको भूल जाइए। मुझे यहां से इतना अंदाजा लग गया भैया मेरे, इतना पता लग गया कि अगर ये साइड 1 यूनिट है तो ये √2 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से bn की लेंथ कितनी होगी? तो आप कहेंगे बोल के कि पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लेंथ होगी bn की √3 यूनिट। कितनी होगी? √3 यूनिट। और सवाल खत्म। आपको दिया है बीसी की लंबाई, तो बीसी की लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है। √2 यूनिट का मतलब 8 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मतलब 4√2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है बीएन, √3 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4√2 का √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4√6 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन का आंसर 4√6 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, ये लाइक आधे क्यों हैं? तुम बताओ, कौन लाइक नहीं कर रहा है? घर से उठा लिया जाएगा उसको, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, सीधे कांटेक्ट है मेरे, पता है। अरे तुम्हें समझ में आया? कमेंट दिखाओ एक बार। अबे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है? चलो इधर देखो, सवाल समझ में आया? बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था और वेरी इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप मुझे बताइए, सेंट्रॉइड मीडियन, मतलब सेंट्रॉइड मीडियन को 1:2 में बांटेगा? 1:2, दिस इज 1:2, दिस इज 1:√2, दिस इज 1:√2, 1:√2, ये 1, ये √2 यूनिट, ये कितना? √3 यूनिट। √2 का मतलब 8 सेंटीमीटर, 1 का मतलब 4√2, √3 का मतलब 4√6। कितना टाइम लगा? कुछ भी समझ नहीं, टाइम नहीं लगा। बताओ, क्लियर है? अबे भैया थ्योरी लगा दी मैंने, ये वाली, क्या ये तुमको थ्योरी दिखती है? अबे बेवकूफ हो हैं? चलो, जैसे 1:2 का रेशियो है, तो क्या ये रेशियो 1:√2 का नहीं होगा? इन दोनों का रेशियो। इतनी बात समझ गए तो बेड़ा पार। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। भूल गए थे? अगर ये 1:2 का रेशियो तो 1:√2 का रेशियो होगा कि नहीं? बोलो। अब पल्ले पड़ा। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन एसएससी ने बनाया। मैं नहीं कहूंगा कि आसान क्वेश्चन है, सोचना इतना जल्दी आसान होगा नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है, लवली क्वेश्चन है। इधर देखो, अब एक सवाल इस पे मैंने बैठ के एक अच्छा क्वेश्चन बनाया है, इसको सॉल्व करें। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत सरल सवाल है, इसको बनाइए अब आप जल्दी से, और उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने अभी आपको चीजें समझाई हैं, और पेपर में ये सवाल दिखेगा पक्का। जल्दी बनाओ।
एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दो मीडियन 90 डिग्री पे काटती हैं। अब सुनिएगा, जैसे मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, समकोण त्रिभुज बना दिया, इसकी दो मीडियन ले लो, एक ये मीडियन ले ली, एक ये मीडियन ले ली। आप मुझे बताइए क्या ये कभी भी 90 डिग्री पे काट सकती है? नहीं, ये दोनों मीडियन तो कभी 90 डिग्री पे काट ही नहीं सकती। तो फिर मतलब डायग्राम बनेगा कैसे? डायग्राम ऑलवेज इस तरीके से बनेगा कि अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं इस तरीके से, ऐसे ले लेते हैं हम ए बी सी। अब एक मीडियन तो आपकी होगी सपोज ये वाली, ये एक मीडियन होगी, और दूसरी मीडियन होगी आपकी ये वाली, एक मीडियन ये होगी, एक मीडियन जो है आपकी ये होगी, इसको ले लेते हैं ई, एक मीडियन ये होगी, और दोनों मीडियन एक दूसरे को यहां पे काट रहे हैं, देखो 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो पूछा है, तीनों साइड का रेशियो आपको पता नहीं है क्या कि ये सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड 1:2 में बांटेगा, अगर ये 2 है तो ये 1 है, अगर ये 2 है तो 1 है, अगर ये 1:2 का रेशियो तो क्या 1:√2 नहीं होगा? अरे भैया अगर ये 1 सेंटीमीटर तो √2 सेंटीमीटर। अब इसको भूल जाओ जो भी हमने बनाया था, ये 1 सेंटीमीटर है, मिड पॉइंट है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। अरे भैया ये तो मिड पॉइंट था ना, ये 1 है तो ये भी 1 होगा। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? √2। तो पाइथागोरम से ये कितना हो गया? पाइथागोरस थ्योरम से √6। 2 का स्क्वायर 4। अरे भैया देखो ना, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, और 4 + 2 कितना हो गया? √6। तो ट्रायंगल की एक साइड कितनी आई? √2। दूसरी साइड कितनी आई? 1 और 1 2, और तीसरी साइड कितनी आ गई? √6। तो √2 रेशियो 2 रेशियो √6 ऑप्शन में है? नहीं है। √2 से डिवाइड कर दो तो 1:√2 अनुपात √3, ये दिख रहा बराबर में आंसर, 1:√2 √3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इससे ज्यादा क्या करें तुम्हारे लिए? अरे CHSL वाले देखो, कोई भी देखो, इसे बस पढ़ना चाहिए और तुमको समझ में आना चाहिए। आपको इस सवाल पल्ले पड़ा? तुम मुझे बताओ कि आपको इस सवाल पल्ले पड़ा? 3 क्वेश्चन कराए, अगर ये 1:2 का रेशियो है तो 1:√2 का रेशियो होगा, ये 1 सेंटीमीटर से √2, अगर ये 1 है तो ये तुम्हारा 1 होगा ना, 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा ये भी, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये √2, ये √6, रेशियो क्या हो गया? √2:2:√6, यानी कि 1:√2:√3। PDF आपको मिल जाएगी क्लास खत्म हो जाने के बाद सारे भाइयों को, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ जाओ। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट समझिएगा। कंसेप्ट मैंने यहां पे सारे लिख रखे हैं, बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनिए। ये बहुत फेमस चीज है, इस पे सन 2013 से एग्जाम्स में सवाल आ रहे हैं। जब ट्रायंगल की दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं, जैसे मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC, इसकी दो मीडियन है, मतलब ये मिड पॉइंट है, और ये भी मीडियन है, तो ये बिल्कुल आधा आधा डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये दोनों मीडियन 90 डिग्री के एंगल पे काट रही हैं। तो ट्रायंगल की तीनों साइड में रिलेशन बनता है, ये साइड है AB, ये साइड है AC, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर किसके होगा? 90 डिग्री के सामने है BC, तो 90 के सामने जो साइड होती है उसका 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर होता है, इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। ये बात सभी को पता है, ये बात सभी को पता है। अब ये तो पता है, अब इस पे एक स्पेशल क्वेश्चन आया है एग्जाम में और फिर से आएगा, गौर से सुनेगा। स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज का स्पेशल केस, गौर से सुनिएगा। जैसे कि आपके सामने एक ट्रायंगल ABC है, ये आइसोसेलेस है, जिसमें साइड AB और साइड EC बराबर है, समद्विबाहु हो गया, लेकिन दोनों इक्वल साइड की मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काट रही हैं। तो आपको पता है थ्योरम यही रहेगी, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 5BC का स्क्वायर, लेकिन यहां पे AB और AC तो बराबर ही हैं, तो AC की जगह हमने क्या पुट कर दिया? AB, तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। BC स्क्वायर को इधर रगड़ लो, 2 उधर चला जाएगा, तो AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर कितना? 5/2। अंडर रूट लोगे तो AB बटे BC का रेशियो कितना हो गया? 5/2 का अंडर रूट, यानी कि √5/√2।
√5/√2। और यही समझना जरूरी है कि अगर ये साइड √5 यूनिट होगी तो ये साइड भी √5 यूनिट होगी और ये साइड आपकी √2 यूनिट होगी। दिस इज द लॉजिक एंड दिस इज द थ्योरम। बोलो, समझ में आया, मजा आया? एक बार आपको बताओ मुझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? बोलो क्लियर है। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो क्या मुझे ये वाला क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करके बताएंगे? और मुझे आंसर चाहिए हर एक बंदे का। कमेंट दिखाओ अब। बनाओ भाई। जय हिंद भाई। प्रूफ करवा दो। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, यहां प्रूफ करने की जरूरत नहीं। जैसे सवाल देखो, ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, चलो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास ट्रायंगल ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें साइड ए बी और साइड ए सी बराबर हैं। मीडियन ऑन इक्वल साइड आर परपेंडिकुलर। इक्वल साइड पे जो मीडियन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के एंगल पे। बीसी की वैल्यू √10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड पूछी है। अगर ये √5 है तो ये √2 होगा। √2 की वैल्यू √10, तो 1 यूनिट का मतलब कितना? √5। अगर 1 यूनिट का मतलब √5 सेंटीमीटर तो √5 यूनिट का मतलब 5 सेंटीमीटर। आंसर है 5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर था। और बहुत अच्छा सवाल, बहुत आसान सवाल। प्रीमेसी टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं। अरे तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मत मारो और थोड़ा उंगली को कष्ट देके फैला दो वीडियो को सब जगह। समझ में आया? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। देखो बहुत भाइयों का आंसर आ रहा है 5। यस, 5 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट कंसेप्ट सुनेगा गौर से। जैसे कि मैंने आपके सामने 2 ट्रायंगल बनाए, अगर आप इसे ट्रायंगल को देखो तो इसे ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाएं खींची गई हैं। एडी, ये बीई और ये सीएफ, तीनों माध्यिकाएं हैं एडी, बीई और सीएफ। क्लियर है? नाउ अब तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पे काटेंगी वो है सेंट्रॉइड जी। इस तरीके से 6 ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। इन 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है, आपस में बराबर होता है। क्लियर? दूसरी कंसेप्ट की ये तुम्हारा ट्रायंगल है एबीसी, इसका सेंट्रॉइड है जी। सेंट्रॉइड से अगर आप तीनों वर्टिसेस को मिलाओगे तो जो 3 ट्रायंगल बनेंगे, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो आपस में बराबर होगा। तीनों ही ट्रायंगल बराबर बराबर एरिया के होंगे। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? अब इसी पर बेस्ड एक नया क्वेश्चन हमने तैयार किया और हमें इसका आंसर चाहिए। सवाल आपके सामने है, बहुत बढ़िया सवाल है और जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझको इसका आंसर बताओ 10 सेकंड में, फास्ट। अच्छा भैया देखिए, द लेंथ ऑफ 2 मीडियंस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 9 सेंटीमीटर एंड 20.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे कि मैं आपके सामने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूं, तो हमने आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया ए बी सी। सपोज इस ट्रायंगल की 2 मीडियन दी हैं, एक मीडियन दी है 9, दूसरी मीडियन दी है 20.5 और एक मीडियन दी है हमको पता नहीं कितनी है। एक मीडियन हमको पता ही नहीं है क्या है। तो आप मुझे एक चीज बताना, ट्रायंगल की 2 मीडियन दी है, एक 9 दी है, एक 20.5 दी है, तीसरी मीडियन पता ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें 2 साइड बराबर है। अगर 2 साइड बराबर है तो इन दोनों साइड्स पे जो हम मीडियन खींचेंगे, इन दोनों मीडियन की लेंथ भी बराबर होगी, इन दोनों मीडियन की लेंथ की बराबर होगी। मतलब ट्रायंगल की जो तीसरी मीडियन है वो या तो 9 होगी या 20.5 होगी, या तो 9 होगी या 20.5 होगी। लेकिन बात समझने वाली है कि तीसरी मीडियन 9 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 9? ओके, 2 मीडियन का सम, त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। 9 और 9 18 होता है, 20.5 से छोटा 9 पॉसिबल नहीं है। मतलब तीसरी माध्यिका भी 20.5 होनी चाहिए। तो यहां ट्रायंगल की 3 मीडियन पता चल गई, एक 9 है, दूसरी 20.5 है और
तीसरी भी 20.5 है। 20.5 का जो मतलब होता है वो होता है 41/2। 20.5 का जो मतलब होता है वो होता है 41/2, 41/2। तो ये ट्राइंगल की तीनों मीडियन हैं और तीसरी मीडियन है ट्राइंगल की 9। क्लियर है? तीनों मीडियन जो यहां पे काटते हैं सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड मीडियन को किस में डिवाइड करेगा? ये डिवाइड करेगा 2:1 के रेशियो में। अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो जीडी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी। आप मुझे बताइए ये 41/2, ये 41/2, तो बीजी जो होगा 41/2 का 2/3 41/3 सेंटीमीटर होगा क्या? ये 41/3 सेंटीमीटर होगा क्या? आप जानते हो कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। बीई एक मीडियन है, मीडियन है 41/2, 41/2 का 2/3 करोगे तो क्या 41/3 होगा क्या? तो ये 41/3 सेंटीमीटर है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, ये 9 था, ये 2:1 में बांट दो, क्या ये 9/3 सेंटीमीटर होगा क्या? आप जानते हो कि 9, 40, 41 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो जरा 3 करोगे बटा 3 करोगे बटा 3 करोगे, ये भी ट्रिपलेट होगा। मतलब थर्ड वैल्यू जो आएगी आ जाएगी 40/3। थर्ड वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 40/3, 40/3। और सवाल आपका खत्म हो गया। मुझे ये दिखता है कि ये तुम्हारा जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री का होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये वाली जो मीडियन है यही एंगल बाइसेक्टर है, यही एल्टीट्यूड है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दिस एंगल इज 90 है। तो 9/3, 41/3, ये 40/3। इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा 1/2 9/3 इंटू 40/3। लेकिन ऐसे 6 ट्राइंगल है, 6 ट्राइंगल का टोटल एरिया निकालो तो इंटू ये, तो कट गया। 3 दूनी 3 तिया 9 और 40 तिया 120, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया होगा पूरे का। एक सांस में बोल दिया मैंने और तुम्हें समझ में आया क्या? कुछ भी पल्ले पड़ा किसी भी भाई को? 120। देखो बहुत सही भाई, आंसर आ रहा है। ठीक है, अर्जुन यादव वेरी गुड भाई। आप पर क्लास नहीं चली, आप नहीं भाई, ऐप होता है। अरे तुम यहीं देख लो भैया, प्रॉब्लम क्या है? क्या आप सवाल पल्ले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया, कोई समस्या हो, दुख तकलीफ कुछ नहीं ना? तो क्या हम आगे बढ़ जाएं? तो मुझे क्या आप ये वाला सवाल करके बताओगे? ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए, कैट 2019 के एग्जाम में पूछा गया। इतना सरल, इतना आसान, इतना प्यारा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको करके। एक ट्रायंगल है एबीसी। देखो बहुत स्लोली मैं समझाऊंगा। मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, ट्रायंगल ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण नहीं, एनी ट्रायंगल एबीसी, जिसकी 2 मीडियन है एडी और बीई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये एक मीडियन हो गया एडी और ये मीडियन हो गया एक बीई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज पर्टिकुलर एंगल इज 90 डिग्री, ये दिया हुआ है आपको। आप यहां बताइए, इनकी लेंथ दे रखी है 12 और 9। अगर एडी की लेंथ 12 है, ये सेंट्रोइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अरे 2:1 में बांट दो। बीई की लेंथ दे रखी है 9, बीई अगर 9 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा? 6। अरे 9 का 2/3 ले लेंगे, 6, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। आप मुझको बताइए, अगर ये 8 है, ये 6 है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2, ये साइड 8, ये साइड 6, बीच का एंगल 90 है, 24 हो गया। आप मुझे बताइए, सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड से ये जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसका एरिया 24 है तो पूरे ट्रायंगल का एरिया 24 का 3 गुना यानी कि 72, 72 इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसमें कुछ दुख तकलीफ है नहीं। आप बताइए, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे तो क्या हाल है हमारे देश का? है बताओ, कोई समस्या? वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है? देखो सबको समझ में आ रहा है, कंसेप्ट नोट कर लो। आगे बढ़ जाएं, अगली चीज डिस्कस करें हम। चलो अगली चीज डिस्कस करते हैं। जरा ये वाला क्वेश्चन बताइए। ये वाला क्वेश्चन काफी पुराना है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ, वो भी सन 2013 का। आप इस सवाल को सॉल्व करिएगा। एक ट्रायंगल एबीसी है, बीडी और सीई 2 मीडियन है जो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं, 90 डिग्री पे काटती हैं। जैसे हम आपके सामने
एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। इसकी जो माध्यिकाएं हैं, एक माध्यिका बी डी और दूसरी माध्यिका सी ई, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे मतलब यहां पे काटती हैं। आपको पता है ए बी की वैल्यू 22 है, आपको पता है ए सी की वैल्यू 19 है। आपसे बी सी पूछा तो कितना आसान सवाल पूछा था। आपको पता है ए बी का स्क्वायर 22 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। दिस इज डायरेक्ट गोल्डन थ्योरम जो आपको क्लियर होनी चाहिए। 22 का स्क्वायर होता है 484 भैया, 19 का स्क्वायर होता है 361 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 4 1 5 8 6 14 का 4, 4 1 5 3 8, 845 इक्वल टू 5 BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 तो 800 प्लस 9 169, तो ये 169 हो गया। तो BC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गई। शायद ये बहुत सारे बच्चों को रटा हुआ भी होगा। BC की लेंथ कितनी आ जाएगी? 13 सेंटीमीटर, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बोलो यहां तक किसी भैया को कोई समस्या? मैंने आपको इतनी चीजें बताई कि आपको समझ में आया। स्टार्टिंग के 2-3 जो कंसेप्ट हैं वो ट्रेंडिंग में है इस समय और सभी भाई को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो अगली चीज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चीज और नेक्स्ट बात ये बताना। देखिए सब लोग ध्यान से सुनेगा। मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें जी सेंट्रॉइड है। तो जाहिर सी बात है अगर जी सेंट्रॉइड है तो ये बीई और सी एफ मीडियन रही होंगी, मीडियन रही होंगी। अगर यहां पे ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री का है, अगर ये एंगल 90 है तो AG की जो लेंथ होती है वो तुम्हारा BC के बराबर होती है, थ्योरम है। अगर ये वाला एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का है तो AG की लेंथ BC के बराबर होती है। दिस इज द थ्योरम। और कैसे समझिए गौर से, जैसे मैंने मान लिया कि इसको आगे बढ़ाओ तो मिड पॉइंट पे ही जाके मिलेगा, मिड पॉइंट पे ही जाके मिलेगा। समझिए ना कि अब बताइए सेंट्रोइड मीडियन को 2 अनुपात 1 में बांटे गए 2 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर। अगर आप ट्रायंगल BGC को देखो, अगर आप यहां पे इसे ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल BGC ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का है और 90 डिग्री हमेशा सेमी सर्कल में होता है। और सेमी सर्कल का अगर आप ये मिड पॉइंट लोगे तो ये मिड पॉइंट लोगे तो सब कुछ रेडियस, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, मतलब BC की लेंथ कितनी आ गई? 2 आ गई। BC की लेंथ कितनी आ गई? 2, तो AG भी 2 और BC भी 2, सब कुछ 2-2 हो गया। मतलब अगर ये एंगल 90 डिग्री हुआ, दिस एंगल, तो ये जो AG है यही तुम्हारा BC हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। और अगर आपको तन्नक सी इतनी सी बात पता है तो क्या ये सवाल कहीं टिकने वाला है? बहुत बढ़िया सवाल है, बिल्कुल एग्जाम में दिख सकता है। ये देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? क्वेश्चन हल्का दिखाई दे रहा है मुझे लग रहा है, डार्क कर दे रहा हूं। अब दिख रहा है क्या क्वेश्चन? बोलो। सवाल पढ़ लो, कॉपी पेन में उतार लो और सॉल्व कर लो। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत आसान और हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल पेपर में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, डाटा भी चेंज नहीं होगा, चिंता ना करो। और फास्ट ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। जब सबको सवाल दिखाई दे रहा है, क्लियर है, बोल दो मुझे। ठीक है, CGL प्री में आया था, हां बिल्कुल आएगा। रेडियस पेडियस सब बताएंगे। ये आपके सामने एक त्रिभुज PQR है, इसमें GN की लंबाई 6 है, GM की लंबाई 4.5 है। ये एंगल PGQ, ये एंगल 90 है, तो GR की लंबाई, क्या GR की लंबाई पूछिए। आप मुझे बताइए कितना सरल क्वेश्चन हो गया। अगर GN की लंबाई 6 है तो QG की लंबाई कितनी होगी? डबल 12 होगी। ये 6 है तो ये 12 होगा। आपको दिया GM 4.5, अगर GM 4.5 है तो PG तुम्हारा 9 होगा, 2:1 का रेशो। अगर ये 4.5 है तो 9 होगा। ये 90 डिग्री है, ये 9 है, ये 12 है, तो ये 15 सेंटीमीटर होगा, ये 15 सेंटीमीटर होगा। और अभी तो समझा है कि कैसा भी ट्रायंगल हो, मुंह उठा के अगर ये ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने ये है और G सेंट्रॉइड है, तो अगर ये 15 है तो GR कितना होगा? बोलो बोलो, जय माता दी, 15 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। अभी तो थ्योरी समझाई थी, बोलो क्लियर है कि नहीं? क्यों क्लियर नहीं होगा? इसको आगे बढ़ाओ तो मिड पॉइंट पे मिलेगा। ये 15, ये 7.5, ये 7.5, तो ये डबल 15। बोलो क्लियर हुआ?
फटाफट क्लियर होना चाहिए सबको, बात समझ में आई। देखो एक क्वेश्चन और करवाता हूं इस पे, जो बहुत सरल क्वेश्चन है। कहां पे है? फर्स्ट स्लाइड में ही है। कहां पे हैं क्वेश्चंस? D3 ओके। 8 क्वेश्चन नंबर 9 करना है ना अपने को। 8 सवाल हम लोग कर चुके हैं। चलो ये बनाओ, ये बनाओ। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम देता हूं 10 सेकंड का, और फटाफट इसका आंसर आना चाहिए। अरे तुमको क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको क्लियर हुआ? देखो एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें जी केंद्रक है, माध्यिकाएं पी एस और क्यू टी एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। पी एस और क्यू टू की लंबाई 60 और 63 है, तो पी क्यू की लंबाई बताइए। क्या मुझे आंसर दिखा? एक भी नहीं दिखा अभी तक। सबसे पहले मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना लेता हूं, कैसा भी ट्रायंगल बना दो, डजंट मैटर, फीलिंग लेनी है अपने को। तो जैसे अपना एक ट्रायंगल बन गया है पी क्यू आर, त्रिभुज बन गया। इसकी माध्यिकाएं हैं पी एस और क्यू टी, तो ये माध्यिका हो गई इसकी पी एस और ये माध्यिका हो गई इसकी क्यू टी। दिखा? दोनों माध्यिकाएं 90 डिग्री पे काट रही हैं, तो ये वाला जो एंगल है यही महान एंगल तो 90 डिग्री का है। यहां पे दिया है पीएस और क्यूटी, पीएस की लंबाई 60 है। चलो पीएस की लंबाई 60 है, क्यूटी की लंबाई 63 है। ये आपको दिया हुआ है पीएस इज 60 एंड क्यूटी इज 63। आपसे पूछा है क्या? लेंथ ऑफ पी क्यू, ये पूछा है। तो यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ पी क्यू पूछा है। अगर पीएस की लंबाई 60 है तो 2:1 में बांट दो, ये कितना हो जाएगा? तुम्हारा 40 हो जाएगा। अगर क्यूटी की लंबाई 63 है तो 2:1 में बांट दो, तुम्हारा 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब आप एक चीज समझते ही हो, 20, 21, 29 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40, 42 और 29 का डबल 58, 58। तो पी क्यू की जो लेंथ होगी वो होगी 58। सारे सवाल प्री के एग्जाम के लिहाज से हैं। अभी भी तुक्का मार रहे हो, गलत करते जा रहे हो, पता नहीं कब सुधरोगे आप लोग। ठीक है, सारी चीज मैं हटा दूं? अरे आपको क्लियर है जो भी मैंने आपको बताया? ये वाले सारे कंसेप्ट क्लियर हैं? देखो क्वेश्चन जो है मैजिकल क्वेश्चन वो लास्ट में आएगा। अच्छा ये क्वेश्चन आपको करना है, और इससे पहले आपको एक सिंपल सी चीज समझनी पड़ेगी ना। यहां ध्यान से सुनिएगा। ओके देखिए, मैं जानता हूं कि चीज बहुत आसान है, लेकिन बताना चाहता हूं जिन भाइयों को नहीं पता है, पेपर में 100% गारंटी से अगर 25 सेट एसएससी बना रहा है तो 10 क्वेश्चन तो इस पे डालेगा ही डालेगा। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की सरकम रेडियस कैसे निकालते हैं? सरकम रेडियस समझते हो? जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक सर्कल के अंदर इनस्क्राइब्ड होगा, इस तरीके से सर्कल के अंदर इनस्क्राइब्ड होगा, समझे कि नहीं? तो इस सर्कल का सेंटर कहां होगा? ये होगा इस सर्कल का सेंटर डी, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। ये होता है सरकम सेंटर, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। और इस सरकम सेंटर की सर्कल की सरकमफेरेंस पे दूरी, इस सरकम रेडियस, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, और ये तुम्हारी एसी का आधा, मतलब हाइपोटेनस कर्ण का आधा होती है। ये ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस वो हाइपोटेनस कर्ण का आधा होती है। मैं बता भी देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, सबको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देखो, आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल ये दिखाया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा एक सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होगा, वो की थ्योरम होती है कि अर्धवृत्त में बना कोण ही 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने एसी क्या है? डायमीटर, और डायमीटर का मिड पॉइंट होता है सर्कल का सेंटर, और सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी क्या होती है? रेडियस। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो सरकम रेडियस, यानी कि सरकम रेडियस जो होगी राइट एंगल ट्रायंगल की, वो हमेशा हाइपोटेनस कर्ण का आधा होगी। अब इस पे जो सवाल बनते हैं, इस तरीके से बड़े सरल से सवाल बनते हैं। देख लो मेंस 2018 का सवाल है, क्या करें हम, और ऐसे सवाल दिखेंगे पेपर में। मुझे जल्दी बनाओ, जल्दी बता के दिखाओ इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप देखो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड 11, 60, 61 है। व्हाट द रेडियस ऑफ सर्कल, उस सर्कल की रेडियस बताइए जो इस ट्रायंगल को सरकमस्क्राइब करेगी। 11, 60, 61 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल है।
61 उसकी सबसे बड़ी साइड हाइपोटीनस है, तो हाइपोटीनस का आधा 61 का आधा 30.5 सेंटीमीटर तुम्हारी सरकम रेडियस होगी। बोलो देखो कितने स्टूडेंट खुश हैं। आसान आसान सवाल दिखाओ तो बच्चे हमारे खुश हैं। अरे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ रहा है यार, तुम शेयर नहीं कर रहे ना, तुमको स्वार्थ आ गया है। स्वार्थी आदमी ज्यादा समय तक इस जीवन का निर्वहन सुगमता के साथ नहीं कर सकता। बीच बीच में बाधाएं उसके मन लुभावने जीवन के मोह को खत्म करती हैं। अपने मन को पवित्र करो, कुछ भी तेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, सबको मेरी शरण में आने दो और फैला दो वीडियो को। थैंक यू भाई, थैंक यू। अनंत दृष्टि फिल्म्स भाई, थैंक यू। सुपर्ब जॉब, ग्रेट वर्क्स, इंडियन स्टूडेंट, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू भाई। आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, दे ऑल आर रजनीकांत। टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं, क्या हम अगला सवाल शेयर कर दें? अच्छा एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद एक कहानी समझाएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। ये बिल्कुल पीछे क्यों पहुंच जाता है, किधर गया भी? डे 3 ये रहा। सवाल नंबर है आपका 11 होगा, यस ये बनाइए, समझिएगा। सवाल नंबर 11, मुझे इसका आंसर चाहिए, आंसर पता लगना चाहिए वरना पिटाई होगी सभी की, जल्दी से। सब मोह माया है। अरे मोक्ष की प्राप्ति होगी आज तुमको, ठीक है। इधर देखो सवाल करो। तुम आंसर नहीं बता रहे हो ना, हैं? एक भी भैया आंसर नहीं बता रहा है ना, ये गलत बात है। चलो इधर देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं 56, 90 और 106, इसकी परिधि, परिधि मतलब 2 पाई आर, 2r 106 हो गया, तो 106 पाई सवाल का आंसर हो गया। ये फटाक इसका आंसर आ चुका है 106 पाई। इसमें कुछ नहीं करना था। एक बड़ा स्पेशल ट्रिपलेट है जिसपे एसएससी ने एक आध सवाल और बनाया है, स्पेशल ट्रिपलेट्स, जो बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है, उसको हम प्रचलन में लाते हैं। 28, 45, 53, 28, 45, 53 एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है। चेक करना जरा, क्या बनाएगा क्या? हाँ बिल्कुल बनाएगा। अगर इसका डबल कर लो, 28 का डबल 56, 45 का डबल 90, 53 का डबल 106, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो ये तुम्हारा डायमीटर है, ये तुम्हारा जो है हाइपोटीनस है। और अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल के सरकम सर्कल की बात करें तो जो हाइपोटीनस होता है वो सरकम रेडियस का डबल यानी कि 2r होता है। आपको पूछा है परिवृत्त की परिधि, तो परिवृत्त की परिधि 2r पाई होगी। 2r का मतलब 106 और आंसर 106 पाई, ये इसका आंसर है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तुम्हें? मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। क्या मैं आगे बढ़ूं? मैं आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, दंदनाता हुआ ये आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये थ्योरी समझिएगा। देखो मैं चीजें वही ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि सवाल यही आएगा पेपर में। पढ़ो वही जो नौकरी दे, ठीक है। इधर देखो जैसे आपके सामने और बाकी तुम मुझे पढ़ने दो जो मैं पढ़ता हूं। इधर देखो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल 90 है, ये P है, ये B है, ये H है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस मैंने नाम दे दिया। ये होता है इसका इन सर्कल अंतःवृत्त, और इन सर्कल का सेंटर है तुम्हारा I, इसको बोलते हैं हम इन सेंटर। और इसके इन सेंटर की रेडियस है स्मॉल r। यहां इन सेंटर से मैंने यहां पे परपेंडिकुलर डाला तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। यहां इन सेंटर से मैंने यहां पे परपेंडिकुलर डाला तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दिस एंगल इज 90। अगर ये इन रेडियस स्मॉल आर, ये इन रेडियस स्मॉल आर, तो क्या ये भी स्मॉल आर होगा क्या? तो ये भी स्मॉल आर होगा क्या? तो कॉर्नर में क्या बना? एक स्क्वायर बना, एक वर्ग। अगर मैं आपको सही से दिखाऊं तो ये कोने में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरीके से स्क्वायर बनता है जिसकी साइड है आर। तो ये कितना हो गया? ये हो गया r√2,
r√2 ये पॉइंट होता है तुम्हारा ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर होता है लंब केंद्र, लंब केंद्र होता है तुम्हारे राइट एंगल ट्रायंगल का लंब केंद्र, सुनना। और आई होता है तुम्हारा इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। तो ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की जो दूरी है ना वो r√2 होती है, डायरेक्ट शॉर्टकट है r√2। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी इन रेडियस निकालनी हो, तीनों साइड पता है, तो इन रेडियस का डायरेक्ट फंडा होता है P प्लस बी माइनस एच बटा 2, P प्लस बी माइनस एच बटा 2। ठीक है, ये 1000 इसलिए शो हो रहा है कि भाई ने डोनेट किए हैं, ठीक है, टेंशन ना लो। P प्लस बी माइनस एच बाई 2। अब मैं आपको स्पेशल केस दिखाता हूं, स्पेशल केस। और क्योंकि स्पेशल केस में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा यूज है। आपने देखा होगा 3 4 5 बहुत फेमस पाइथागोरन ट्रिपलेटर, बहुत स्पेशल ट्रायंगल है, इसकी इन रेडियस निकालना, इसकी इन रेडियस निकालना, 3 4 5 की इन रेडियस निकालना, क्लियर है, इन रेडियस निकालना। तो 3 + 4 7 - 5 2 बटा 2 यानी कि 1। तो अगर कोई ट्रायंगल 3 4 5 है तो इसकी इन रेडियस होती है 1। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि 3 का k गुना करेगा, 4 का k गुना करेगा, 5 का k गुना करेगा, एक ट्रायंगल बना देगा। अगर मैंने साइड्स को k गुना कर दिया, k टाइम्स k टाइम्स k टाइम्स, तो इन रेडियस भी k टाइम्स यानी कि k सेंटीमीटर हो जाएगी। इन रेडियस भी कितनी हो जाएगी, k सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब जो गैप है वही इन रेडियस है, जो गैप है वही इन रेडियस है, जो गैप है वही इन रेडियस है। तो क्या सवाल सॉल्व नहीं होगा क्या? आपके सामने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ इनसर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ इनसर्कल ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के इनसर्कल अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, एरिया बताइए, जिसकी साइड 27 36 और 45 है। कमेंट दिखाओ जिसकी साइड 27 36 और 45 है। 9 × 27 9 × 36 9 × 5 45, इन रेडियस होगी 9। अगर इन रेडियस 9 है तो एरिया पाई 81 पाई, पाई इंटू 9 स्क्वायर 81 पाई। ठीक है, अरे बोल दो सब्सक्राइब कर दिए। अब इस अरे तुम्हें कुछ फायदा मिला आज की क्लास से बताओ। ठीक है, अभी सवाल आने में देर है, तुम्हें बताओ कुछ कंसेप्ट तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है? और लाइक कर दो, 5-4 लाइक्स होना चाहिए क्लास के खत्म होने तक। ठीक है, चलो 81 पाई, वरना सारे पैसे मैं खुद को रिवार्ड दे दूंगा और खा जाऊंगा मैं पैसे फिर सारे वही। ठीक है, सबको समझ में आया? 81 पाई आ गया, वेरी गुड यार, कितने बढ़िया बालक हैं। चलो आगे देखो, एक मैं आपको लास्ट कंसेप्ट सिखाता हूं जरा। लास्ट कंसेप्ट ये नहीं है, लास्ट कंसेप्ट एक और कंसेप्ट है इसमें। ये है तुम्हारा स्लाइड नंबर 10 में। यस, ये देखिएगा, देखिए सुनिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान कंसेप्ट है। जैसे कि मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, ये तुम्हारे हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। तो आप जानते हैं कि ये तुम्हारी क्या होगी, एडी जो है ये हाइपोटेनस का आधा, डीसी हाइपोटेनस का आधा, बीडी भी हाइपोटेनस का आधा। बीडी जो होगा वो सर्कम रेडियस होगी हाइपोटेनस का आधा। अब ये जो है बीडी जो है मीडियन होगी, और मीडियन पे ही सेंट्रॉइड होगा, तो सेंट्रॉइड कहीं यहां कहीं पे होगा। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बीजी की लेंथ बताओ। बीजी मतलब 90 डिग्री वर्टेक्स और सेंट्रॉइड की दूरी, 90 डिग्री वर्टेक्स और सेंट्रॉइड की दूरी। या ये राइट एंगल ट्रायंगल का होता है ऑर्थो सेंटर, और ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस पूछ लेता है राइट एंगल ट्रायंगल की। आपको पता है बीडी कितना है, AC/2। ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड बांटेगा मीडियन को 2:1 के रेशियो में। तो बीजी की जो लेंथ होगी पूरा बीडी का 2/3 होगी, बीडी का 2/3। बीडी कितना है, AC/2, 2 से 2 काट दिया, AC/3 आ गया। तो बीजी की लंबाई कितना, AC/3। बीजी की लंबाई कितना, AC/3। बोलो क्लियर है? हाँ सौरभ कुमार, ठीक है। बीजी की लंबाई AC/3, दैट्स अ डायरेक्ट शॉर्टकट, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो जरा ये सवाल ना देख लेंगे आप, किधर गया सवाल? सवाल अब आएगा, देखो ध्यान से। मुझे इसे बैक ही जाना है तो कैसे जाएंगे?
D3 पे आ गया 14 नंबर। यस देखो बनाओ, 2018 प्री का क्वेश्चन है। और मैंने ये सवाल दिख रहे हैं बार बार, सीजीएल में, सीपीओ में, मेंस में, सीएचएसएल में, हर जगह, स्टेनो में, एवरीथिंग। ठीक है, सवाल इज एवरीवेयर, सो सॉल्यूशन भी एवरीवेयर होना चाहिए। जल्दी बनाइए। जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, AB 16 है, BC 63 है, CA 65 है, BG की लंबाई 16, 63, 65 एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 65 जिसमें लार्जेस्ट साइड है तो मतलब B 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ऑर्थो सेंटर और जी सेंट्रॉइड के बीच की दूरी जो होगी, वो जो दूरी होगी वो हाइपोटेनस 65 का 1/3 यानी कि 65/3 होगी। तो आंसर है 65/3। बोलो कितना आसान सवाल था। 16, 63, 65 इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। 16, 63, 65, 65 जो है तुम्हारा AC है, AC के सामने B 90 डिग्री, 90 डिग्री ऑर्थो सेंटर, जी सेंट्रोइड के बीच की दूरी हाइपोटेनस 65 का 1/3, 65/3। बोलो हाँ। अरे बोलते क्यों नहीं तुम, कमेंट दिखाओ। तो मैंने आपको आज क्या सिखाया, बोलो जल्दी बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया। यहीं पे आज की क्लास को हम यहीं पे पूर्ण विराम देंगे। अब मुझे बताओ मैंने आपको आज क्या सिखाया। मैं ऐसा करूंगा, मैं स्लाइड की पीडीएफ बन सकती है, मैं स्लाइड्स की पीडीएफ भी डलवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए इनकी भी पीडीएफ में डलवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। मैंने आपको 3 कंसेप्ट सिखाए कि जब दो मीडियन 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं और राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस, इन रेडियस, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड के बीच की दूरी, बहुत खास खास बातें थी, कंसेप्ट भी है उसमें और आपके क्वेश्चंस भी मैंने उस पे ले लिए हैं। ठीक है, कोई समस्या, ऐसी ही चीजें पेपर में पूछी जा रही है और यही पूछा जाएगा अभी तो 1-2 साल तक, तो इसी को पढ़ो दबा के। अब जो टाइम आने वाला है वो आने वाला है प्राइज मनी वाले क्वेश्चन का। ठीक है, कल जो है जिन स्टूडेंट्स ने, ये दिखाई दे रहा अभी, अच्छा देखो ये उन स्टूडेंट्स के नाम हैं जिन्होंने, अभी 1 सेकंड होल्ड करेंगे भाई सारे भाई, और जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो ज्योमेट्री का ही होगा। वीडियो स्ट्रीम कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में सबसे पहले। ये जो हमारी कल वाली क्लास हुई थी उसमें 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्राइज विन किया था। ठीक है भाई, इसमें गर्ल्स का भी नाम है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी के लिए। और देखो अभी जो है आपके सामने धमाकेदार नहीं, बहुत सरल सा एक क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, लगा दें, ठीक, तुरंत आपको क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट सेक्शन में जाके, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हाँ देखो तुम आंसर बाद में भी कर सकते हो, बस आप जेन्युइन होने चाहिए। ठीक है, और पूरी वीडियो का वॉच टाइम आपको मिलना चाहिए। ठीक है, पूरी वीडियो का वॉच टाइम। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन आएगा, सर्कल का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है फटाफट, एंगल निकालना है, क्वेश्चन लगा दो जल्दी से भाइयों के सामने। ये देखिए, ये दिया गया चित्र है, चित्र मैंने सुंदर बनाया है। AB वृत्त का व्यास है, ये कोने से कट गया है क्या सवाल? CPB, वो P पॉइंट है कोने पे। ये जो है, ये जो 28 डिग्री जो एंगल बन रहा है ना, 28 डिग्री, दिस इज P पॉइंट, दिस इज एट P पॉइंट पर 28 डिग्री एंगल बन रहा है, दिस इज 28 एंड CAD दैट इज 32। आपसे पूछा है एंगल CDA का मान कितना होगा। AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, AB जो है सर्कल का व्यास है। बहुत सरल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करिए। और हम जो है, हो सकता है कल आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल सैटरडे हम फैमिली के साथ घूमने जाएंगे। आपकी क्लास संडे को लेंगे हम, और थोड़ी लंबी क्लास लेंगे। ठीक है, चलो ध्यान रखो भाई अपना, फैला दो वीडियो को, और बहुत बेहतर रिस्पॉन्स के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नहीं दिखाया, अब क्वेश्चन नहीं दिखाता, अरे क्वेश्चन नहीं दिखाता क्या आप लोगों को? यहां पे देखो मैं बताता हूं कि जो 28 डिग्री का एंगल बन रहा है ये पॉइंट P है, AB डायमीटर है, CAD 32 डिग्री है, और आपसे जो पूछा है वो, मतलब मैं ही बोले जा रहा था, एंगल CDA की वैल्यू पूछी गई है। ऑप्शन भी मैंने दिए हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करके आप लोगों को बताना है जल्दी से, क्योंकि जब तक आप देखोगे कई सारे कमेंट हो जाएंगे। ठीक, चलिए कमेंट सबको करना है, सही वे में करना है। ठीक है, अब इतना ही पढ़ो, अब जाके जो है तुम लोग सो जाओ। ठीक, चलो।